नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी को बदल सकती है? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देंगी। चाहे वो मुश्किल वक्त में मजबूती पाने की बात हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा, इन कहानियों में है वो ताकत जो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो आइए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करें और अपने जीवन में एक नई प्रेरणा को जगाएं। ये एक बहुत प्यारी कहानी है। एक छोटा बच्चा हर दिन मंदिर जाता और भगवान के सामने आंखें बंद करके कुछ बोलता। पहले कुछ दिन पुजारी आश्चर्य से देखते रहे कि बच्चा बहुत श्रद्धा से खड़ा है और कुछ बोल रहा है। जब पुजारी से रहा नहीं गया तो वो उस बच्चे के पास गए और बोले, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो कोई मंत्र नहीं आता, तो तुम क्या प्रार्थना करते हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हमने अभी स्कूल में सिर्फ अल्फाबेट ही सीखे हैं, तो मैं बस अल्फाबेट ही 15-20 बार बोल देता हूं और फिर मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान, ये सब अक्षर है। जो प्रार्थना आपको पसंद है, प्लीज बना लीजिए। ये उस बच्चे की भक्ति थी जो असल में मायने रखती थी। भगवान को हमारे शब्दों का ज्ञान नहीं, हमारा प्यार और विश्वास चाहिए होता है। ये प्यारी सी कहानी सिखाती है कि रिश्तों का असली मोल हमारे प्यार और समर्पण में होता है। जब हम अपने रिश्तों को दिल से निभाते हैं, तब शब्दों से ज्यादा हमारी सच्चाई और लगन मायने रखती है। इसलिए रिश्ता चाहे भगवान से हो या अपनों से, विश्वास और प्यार को सबसे आगे रखो। एक दिन एक अमीर आदमी ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को गांव की सैर पर ले जाएगा। आदमी चाहता था कि उसका बेटा देखे कि गरीबी कैसी होती है, ताकि बेटा अपनी दौलत की अहमियत समझ पाए। गांव में वो दोनों एक बहुत ही गरीब परिवार के साथ रहे। घर लौटते समय आदमी ने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें गांव कैसा लगा? बेटे ने कहा, बहुत अच्छा पापा। फिर पापा ने कहा, तुमने देखा गरीब लोग कैसे जीते हैं? बेटे ने कहा, हाँ पापा, हमारे पास एक डॉग है और उनके पास चार। हमारे पास बगीचे में महंगी लाइट्स हैं और उनके पास रातों को तारे। हम अपना खाना खरीदते हैं पर वो अपना खुद उगाते हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास साफ पानी की नदियां। हमारी रक्षा के लिए हमने घरों में बड़ी बड़ी दीवार बनाई हुई है और उनके पास दोस्त हैं। हमारे पास बात करने के लिए फोन है, वो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बैठकर बात करते हैं। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर पिता मौन रह गए। फिर बेटा बोला, थैंक यू पापा, मुझे दिखाने के लिए कि असल में हम कितने गरीब हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं है, बल्कि सादगी, प्यार, करुणा, दोस्ती परिवार में है, जो हमारी जिंदगी को अमीर बनाते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये रील शेयर करो और उन्हें बताओ कि उनके होने से आप कितने अमीर हो। बहुत समय पहले एक विदुर किसान था जो अपने इकलौते बेटे के साथ अपने खेतों में मेहनत करता था। उनके पास एक ही घोड़ा था जो खेती के काम में मदद करता था। एक दिन बेटा अस्तबल का दरवाजा ढंग से बंद करना भूल गया और घोड़ा भाग गया। जब पड़ोसियों को पता चला तो सब आकर बोले, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम बिना घोड़े की कैसे खेती करोगे? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। अगले दिन वही घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 6 और जंगली घोड़े ले आया। पड़ोसी फिर आए और बोले, ये तो कितना बड़ा नसीब है, अब तो तुम्हारे पास 7 घोड़े हैं, तुम खेती भी कर सकते हो और कुछ घोड़े बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। किसान ने फिर से कहा, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा एक जंगली घोड़े पर सवारी करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, ये तो कितनी बड़ी मुसीबत है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्या बदकिस्मती है। किसान फिर से बोला, शायद। अगले ही दिन सेना के लोग गांव में आए और सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने लगे। किसान का बेटा अपने टूटे हुए पैर के कारण भर्ती नहीं हो सका और जंग में जाने से बच गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, ये तो कितना बड़ा आशीर्वाद है, तुम्हारा बेटा जंग में जाने से बच गया। किसान ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, शायद। जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई भलाई जरूर छुपी होती है। हर समय हमें लगता है कि मुश्किल आई, लेकिन कभी कभी वही मुश्किलें हमें बड़ी खुशी और सीख दे जाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
मोहन अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया था कि उसने सोचा अब बस सब खत्म कर देते हैं। वो नदी में डूबकर अपनी जान देने ही वाला था। तभी वहां से एक मछुआरा गुजरा और उसने मोहन को बचा लिया। मछुआरे ने पूछा, भाई क्यों अपनी जिंदगी देना चाह रहे हो? मोहन ने कहा, भाई मैं कर्जों में इतना डूबा हुआ हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। मछुआरे ने कहा, तुम्हारा सब कर्ज अभी उतर जाएगा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक रास्ता है। मछुआरा मोहन को अपने दोस्त के पास ले गया और दोस्त के कान में कुछ कहा। दोस्त ने हाँ में सर हिलाया और बोला, 2 लाख रुपए। फिर मछुआरे ने कुछ और कहा और दोस्त ने कहा, 4 लाख रुपए। मोहन घबरा गया और बोला, भाई ये किस चीज का सौदा हो रहा है? मछुआरे ने कहा, तुम्हारी आंखों के बदले में 4 लाख मिलेंगे, और अगर तुम अपनी किडनी, लिवर और दिल भी बेच दोगे तो 50 लाख तक मिल सकते हैं। मोहन ये सुनकर हिल गया और बोला, भाई मैं अपना शरीर क्यों बेचूं? मछुआरा बोला, तुम तो वैसे ही अपनी जान दे रहे थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो बेच दो और कर्जा चुका दो। तब मोहन को समझ आया कि उसके पास जो शरीर है वो कितना अनमोल है, पर उसने कभी इसकी कीमत ही नहीं समझी। छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हर चीज से ज्यादा अनमोल है जिंदगी। अगर जिंदगी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सड़कों पर नमकीन बेचकर 1300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर। श्री लाला केदारनाथ अग्रवाल जी अपने छोटे से गांव से एक खास रेसिपी के साथ दिल्ली कुछ बड़ा करने आए। शुरुआत में उन्होंने पुरानी दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में अपने हाथों से बने नमकीन और रसगुल्ले बेचने शुरू किए। उनके टेस्ट और क्वालिटी की वजह से ये स्नैक्स लोगों में जल्दी ही मशहूर हो गए। मशहूर होने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने दिल्ली में अपनी पहली स्नैक्स की दुकान खोली और उसका नाम बीकानेर वाला रखा। धीरे धीरे उनके स्नैक्स इतने फेमस हो गए कि लोगों ने उनके नाम से दुकानें खोलना शुरू कर दिया। हर गली, हर चौक पे बीकानेर वाला के बोर्ड्स लग गए। लोगों ने जब हर कोने में बीकानेर वाला का नाम देखा तो उन्हें लगने लगा कि ये कोई बड़ा ब्रांड है। इसका असर ये हुआ कि असली बीकानेर वाला की दुकान और भी पॉपुलर हो गई, और ऐसे ही उन्होंने अपनी 1300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से लगे रहोगे तो दुनिया अपने आप आपको फॉलो करने लगेगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो लाइक, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ प्रेरणादायक लगी और आपने इनमें से कुछ सीखा, तो इस सफर को यहाँ खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आइए मिलकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।